नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक नया ट्विस्ट, एक नया मोड़ सामने आता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर जो मुद्दे थे वो अब धीरे धीरे बदलते नजर आ रहे हैं। और इस बीच डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक कैंपेन शुरू किया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली है। और ऐसा लगने लगा है कि डॉक्टर कुमार विश्वास ही अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में हराने वाले हैं। कुमार विश्वास किसी पार्टी के समर्थन में खुल के नहीं आए हैं, लेकिन एक पार्टी का उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है और वो विरोध कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल के एक एक नीतियों का पोल खोलने के लिए कुमार विश्वास ने मोर्चा खोल रखा है। और इस बीच शाहीन बाग के मुद्दे पर तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से घिर गए। शाहीन बाग के मुद्दे पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बार बार पलटी मारी है और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अपना स्टैंड बदला है, यू टर्न लिया है, उस पर भी वो पूरी तरह से इस चुनाव में घिरते नजर आ रहे हैं और उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। कुमार विश्वास ने शाहीन बाग के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी। उन्होंने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को बेनकाब किया है, वो उनके पार्टी के पहले पार्टी में थे उस नेता के लिए ये बड़ी बात है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग के मुद्दे पर पहले तो अपने साथ होने की बात किए। उन्होंने पहले बताया, जैसे पहले नागरिकता संशोधन कानून पर वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगने लगा कि इस कानून से हमें नुकसान होने वाला है, इस कानून पर स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं, अगर चुप्पी साधे रहते हैं, कुछ न बोलते हैं, तो हमें इस चुनाव में इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो उन्होंने फिर उस पर चुप्पी तोड़ी थी। और मनीष सिसोदिया, जो अरविंद केजरीवाल के सबसे नजदीकी व्यक्ति हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे ही वो शाहीन बाग के साथ खड़े होने की बात किए, उस समय के बाद से वो घिरने लगे और उनके ऊपर हमला होने लगा कि आम आदमी पार्टी आखिर किसके साथ खड़ी है। और इसके बाद धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल को लगा कि अगर एक पक्ष को साथ लेकर चलने की बात हुई है, तो फिर दूसरे पक्ष के लिए भी हम कुछ बोले। और उन्होंने जो ऐसे ढुलमुल रवैया अपनाया और बताया कि शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा है, उससे सामान्य लोग जो वहां पर हैं उनको दिक्कत हो रही है। उनको दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन को लेके वहां पर जो तनातनी मची हुई है, इतने लोग बैठे हुए हैं, उससे आने जाने वाले को, वहां के दुकानदारों को, वहां जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। और इसके लिए उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, उसके ऊपर निशाना साधा आम आदमी पार्टी के मुखिया ने और बोला कि आपको इससे बात करनी चाहिए और यह विरोध प्रदर्शन खत्म करवाना चाहिए। आखिर विरोध प्रदर्शन खत्म करवाने वाले कौन है? आखिर किसके इशारों पर यह विरोध प्रदर्शन हंगामा चल रहा है शाहीन बाग और देश के किसी दूसरे हिस्से में? जहां पर भी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा है, उनके पीछे कौन लोग हैं, ये पहले सोचना चाहिए। बात करने की जहां तक बात है, तो किसी भी विरोध प्रदर्शन में मुद्दे आधारित विरोध प्रदर्शन अगर होता है, तो उसमें मुद्दे को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है और उस पर जो सफाई देने की बात होती है, वो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है। जैसा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेके ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बात कह दी है कि जहां भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसका आधार बिल्कुल कमजोर है, उसके पास कोई आधार नहीं है। क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून के अंदर किसी के नागरिकता को छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। यहां पर नागरिकता देने की बात हो रही है, किसी से नागरिकता लेने की बात नहीं हो रही है। फिर भी अगर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केंद्र सरकार अपने प्रतिनिधि को भेजकर इन लोगों को कौन से आधार पर मनाएगी? ये लोग तो यही पर अटके हुए हैं कि इस कानून को वापस लेना चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कानून वापस नहीं ली जाएगी। तो ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल का स्टैंड बदलता रहा, उसके बाद कुमार विश्वास ने अपना स्टैंड क्लियर किया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि आप पहले वहां पर विरोध प्रदर्शन करवाते हो,
उन्होंने अमानती गुंडे शब्द का उपयोग किया है। अमानती गुंडे का मतलब है कि उस क्षेत्र में जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खां, उसके ऊपर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि पहले आप अमानती गुंडों के माध्यम से वहां पर विरोध प्रदर्शन करवाओ, वहां पर लोगों को इकट्ठा करो और उसके बाद दूसरे से कहो कि आप वहां पर प्रदर्शन हटवाएं। आपका यह दोहरा मानदंड है जो शोभा नहीं देता है, क्योंकि ऐसे कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो बार बार ये कहते हैं कि ये दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति हैं जिनको और किसी से मतलब नहीं है, सत्ता लोलुप लोग हैं। और यहां पर ये जो सरकार बना के रखे हुए हैं उसमें भी इन्होंने सारे पहले के मानदंडों को जो आम आदमी पार्टी ने बनाया था, जो सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी के लोगों ने मिलकर एजेंडा क्लियर किया था, तय किया था और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कही थी, उससे बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो कुमार विश्वास ने उनको इस पर बताया, उनका आईना दिखाया कि आप इस मामले में शाहीन बाग को, जो वहां के सामान्य लोगों को खुश करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि वहां पर सामान्य लोगों को नुकसान हो रहा है, दिक्कतें हो रही है। तो अगर ये दिक्कतें हो रही है तो आप जाकर क्यों नहीं बात करते हैं वहां के प्रदर्शनकारियों से? आपके एक नेता पहले बोलते हैं कि हम शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हुए हैं, हम इनका समर्थन में खड़े हुए हैं और इनका सहयोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उस प्रदर्शन से, उस विरोध से, उस धरने से जिन लोगों को परेशानी हो रही है उसके पक्ष में जाते हैं और उसके लिए भी जिम्मेदार उस पार्टी को ठहराते हैं जिसके लिए वो कोई कतई जिम्मेदार नहीं है। तो कुमार विश्वास ये पहली बार ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं। दिल्ली चुनाव के घोषणा के बाद से ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल की वो नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया था। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को आश्वासन दे रहे थे, बता रहे थे, और वो बता रहे थे कि हम आपके बड़े बेटे की तरह हैं, जो बड़ा बेटा जिस तरह से जिम्मेदारी निभाता है दिल्ली में हम उसी तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि आगे भी हम उसी तरह की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। इस पर भी कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी थी और उन्होंने एक एक करके इनके बड़े भाई होने के परिवार के मुद्दे पर इनकी पोल खोली और बताया कि जिस व्यक्ति ने अन्ना हजारे को धोखा दिया, जिस व्यक्ति ने योगेंद्र यादव को धोखा दिया जो पहले उनको बड़ा भाई कहता था, जिस व्यक्ति ने अपने आसपास के कई लोगों को, जिसमें कुमार विश्वास भी शामिल है, इन लोगों के साथ कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र किया, उस व्यक्ति के बारे में यह तो कहा ही जा सकता है कि जब परिवार की बात कर रहा है तो उस परिवार में वो कैसे कॉन्स्पिरेसी के साथ सरकार बनाने की कोशिश में लगा रहेगा। तो कुमार विश्वास का ये जो मोर्चा खोलना है वो कोई ऐसा नहीं है कि ये ट्विटर पर या फिर बयानों में अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो उसका दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ने वाला है। अगर इस बात को समझना है तो कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी के संबंध को देखिए। कुमार विश्वास वही व्यक्ति हैं जो आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर हुआ करते थे, स्टार प्रचारक हुआ करते थे। हर मंच पर कुमार विश्वास का उपयोग किया जाता था और कुमार विश्वास जो एक अच्छे वक्ता हैं, अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करते थे। एक तरह से आम आदमी पार्टी में जो रैलियों में लोग आते हैं और लोग वहां पर जो देखने आते थे वो सबसे पहले कुमार विश्वास की बात सुनने, कुमार विश्वास की कविताएं सुनने, उनके जो आक्रामक भाषण है उनको सुनने के लिए आते थे और इसके लिए उनको लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया। कुमार विश्वास इस बात को समझते हैं और बाद में ऐसा नहीं है कि जब कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ी तो उसके बाद भी कुमार विश्वास के जो समर्थक थे आम आदमी पार्टी में वो बिल्कुल उनको छोड़ के अलग हो गए। वो कुमार विश्वास को योगेंद्र यादव नहीं है, कुमार विश्वास के समर्थक आम आदमी पार्टी में काफी हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसे जिसको सामान्य तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है उसके माध्यम से जो मोर्चा खोला है, वो हर विधानसभा में उनके जो समर्थक हैं वो इस चीज को फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो वादा करती है, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जैसी बात बोलते हैं वो वास्तव में है नहीं। और इसका बड़ा प्रभाव दिल्ली विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विधानसभा चुनाव में और जो बेसिकली दिल्ली के चुनाव में सोशल मीडिया का कोई बहुत कम बड़ी भूमिका होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार किया जाता है उसकी अहम भूमिका होती है और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर कैंपेन बहुत तेजी से चलाया है। एक रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया कि 1 महीने के अंदर
आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है फेसबुक पर। जो दूसरी पार्टियां हैं जो दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उससे ज्यादा, उससे 2-3 गुना ज्यादा इन्होंने फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट दिया है। तो सोशल मीडिया कैंपेन का बड़ा असर होने वाला है। और ये कुमार विश्वास के जो समर्थक हैं, जो दिल्ली के हर विधानसभा में कुछ लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से गुस्सा में हैं, नाराज हैं, और वो कुमार विश्वास को सपोर्ट करते हैं और कुमार विश्वास के साथ खड़े हैं। भले ही सामान्य समस्याओं और स्थानीय लेवल के नेताओं के साथ जुड़े होने के कारण वो पूरी तरह से खुल के नहीं आते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से कुमार विश्वास का समर्थन करते हैं। और वो लोग ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से इसके कुमार विश्वास के हर बयान को, ट्वीट को फैला रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और जिसका एक बड़ा असर पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि कुमार विश्वास उत्तर प्रदेश से हैं और दिल्ली विधानसभा में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का एक बड़ा योगदान है। लगभग 25 से 30% वोटर हैं दिल्ली विधानसभा में जो बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं, यानी पूर्वांचल के हैं। और पूर्वांचली वोटरों पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। यही नहीं, सिर्फ कुमार विश्वास की बात नहीं है, पूर्वांचली वोटरों पर यह भाजपा के साथ जो जदयू का गठबंधन हुआ, राजद के साथ और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, इन दोनों गठबंधनों का भी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों ने गठबंधन करने के बाद पूर्वांचलियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश जारी रखी है। और जदयू के नेता भी बार बार ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा किया है, उनके साथ इंसाफ नहीं किया, उनके साथ हमेशा दोहरा व्यवहार किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी पूर्वांचल के हैं, यानी बिहार के हैं। उनकी पृष्ठभूमि बिहार से है और उनकी कर्मभूमि जो है उत्तर प्रदेश से है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचली वोटरों के लिए ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी राजद के साथ गठबंधन के बाद ये जो पूर्वांचल के लोग हैं वो थोड़ा सा ज्यादा जाने लगे हैं। और तीसरा जो कोण है, यानी आम आदमी पार्टी जो बार बार झुग्गी झोपड़ी और सामान्य तरह से लोअर मिडिल क्लास के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही थी, उसमें वो कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि यहां जो चुनाव अब होने वाला है, जो मुद्दे के आधार पर चुनाव हो रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल के मुफ्त के वादे ये बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं। थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है कि इसका पूरा प्रभाव खत्म हो गया है, और इस बात की संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी अरविंद केजरीवाल के उन वादों का थोड़ा बहुत असर है और उस असर वो चुनाव में दिखाई देगा। लेकिन इस बीच जो दोनों पार्टियों ने एक पूर्वांचल को आधार बना के अरविंद केजरीवाल पर हमला करना शुरू किया है, और तीसरा एक पक्ष जो एक पार्टी की तरह ही है, जो कुमार विश्वास की हम बात कर रहे हैं, वो अकेले एक पार्टी की तरह है जो इस विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और परोक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से तो वो अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं उनसे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कैंपेन कर रहे हैं, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो कुमार विश्वास का ये जो कैंपेन है, जो सामान्य तौर पर ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, मंच पर दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये बड़ा कैंपेन उन्होंने शुरू किया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसका बहुत बड़ा प्रभाव दिल्ली विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के हार का बड़ा कारण कुमार विश्वास बनने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।